माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटा जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था ह्यूमन फिजियोलॉजी और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जोराइनी सिस्टम ऑफ ह्यूमन उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो सीरीज़ हम स्टार्ट करने लगे हैं, वो है मसल जो टिश्यू है उनको हमने डिस्कस करना है। क्लियर है बेटा? तो मसल सिस्टम है या मस्कुलर सिस्टम समझ लो या मसल टिश्यू समझ लो, इसको हमने डिफरेंट टाइप के जो टिश्यूज़ हैं उनको हमने साथ साथ कवर करना है। और जो हमारे सिलेबस में जो समझा जाता है कि ये इंतहाई मुश्किल तरीन टॉपिक है, स्केलेटल मसल्स, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, इन तमाम टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम जो है इस सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या है बेटा? मसल टिश्यू कहाँ से ड्राइव हुए हैं? ये हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे जो म्यूजियोडर्म लेयर है ख़ास तौर पे, ये वही बनाती है आगे फर्दर मसल टिश्यू वगैरह। और ये हमारी बॉडी का ओवरऑल 40 to 50% ड्राई वेट, यानी आपके जो ओवरऑल वेट है, टोटल वेट का 40 to 50% जो वेट है वो किसकी वजह से होता है बेटा? इन मसल टिश्यू की वजह से होता है। और मसल टिश्यू का काम क्या होता है? हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये आपकी बॉडी के अंदर लोकोमोशन का क्या मतलब होता है? लोकोमोशन का मतलब होता है कि किसी जानदार का एक जगह से चलकर दूसरी जगह चले जाना, ये है उसकी लोकोमोशन। मूवमेंट क्या होती है? किसी ऑर्गन का मूव करना, अपनी पोजीशन चेंज करना। ठीक है, तो एक्ट ऑफ मूविंग और चेंजिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। तो हम अगर कहीं से चलकर दूसरी जगह चले जाते हैं तो ये लोकोमोशन बन जाते हैं। तो मूवमेंट की ही फर्दर ये टाइप्स है। लोकोमोशन भी इसी में आता है। लोकोमोशन ऑफ ऑर्गन्स, पोस्चर अपनी चेंज करना, अपनी पोजीशन चेंज करना, ये भी लोकोमोशन के अंदर आता है। दैट मीन मेरा हाथ यहाँ पर है, अगर मैं इसको डाउन करता हूँ तो ये मेरी क्या होगी बेटा? मूवमेंट हो जाएगी। क्लियर? तो बेसिकली जो मसल टिश्यू है इनका काम ये होता है कि इंसान के अंदर या ह्यूमन के अंदर लोकोमोशन और मूवमेंट कराने का काम है। क्लियर बेटा? ये आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि मसल टिश्यू किससे बनते हैं? जो हमारी जर्म लेयर्स होती है ना, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, तो मीजोडर्म से ये ड्राइव होते हैं। मसल टिश्यू की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा, वो है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी है क्या कि बेसिकली अगर इनको स्टिमुलस मिले और इनकी मेम्ब्रेन में या इनके ऊपर वाले कवर के अंदर डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाए, यानी सिंपल ये है कि इनके अंदर नर्व इम्पल्स का जो पैगाम है उसकी जैसे इनके अंदर कंटैक्ट होने की सलाहियत हो, ये होता है इनके अंदर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ये है कि नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर सके। ठीक है, नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर सके। तो जब नर्व इम्पल्स आएगी, स्टिमुलस आएगी, तो फौरन इनकी मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, पहले पोलराइज होती है। पोलराइज का क्या मतलब है? डिटेल से तो हम नर्वस सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे। ये जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन की आउट साइड पे प्लस चार्जेस होते हैं और इन साइड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। समझ आ गया बेटा? तो ये डीपोलराइज यानी चार्जेस उलट हो जाएंगे, बाहर नेगेटिव चार्ज चले जाएगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज चले जाएगा, इसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। और अगर कोई मसल टिश्यू या कोई भी टिश्यू डीपोलराइज होता है तो हम कहते हैं कि वो क्या है बेटा? एक्साइटेबल है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंट्रैक्टिबिलिटी। तो जब भी इनको स्टिमुलस मिलती है ना मसल टिश्यू को, ये इनके अंदर कंट्रैक्ट होने की सलाहियत होती है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड वन प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का क्या मतलब होता है? इंक्रीज इन लेंथ। जब मसल्स कंट्रैक्ट करें तो उनका जो लेंथ है वो कम हो जाती है। जब मसल जो है वो डायलेट करते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो उनकी लेंथ में इजाफा हो जाता है। तो इस लेंथ में इजाफे को हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। वैसे सिंपल ये है कि हमारे अंदर मसल जो है ना वो पेयर्स की शक्ल में होते हैं। ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं? ये एंटागोनिस्टिक मसल्स, एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे हमारे आर्म के ऊपर ये जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स है, जब हमने बार जो अपने आर्म जो है ना इसको बिल्कुल टेढ़ा करना होता है ना, तो ऊपर वाले मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और नीचे वाले जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, यानी एक्सटेंड हो जाते हैं, उनकी लंबाई में इजाफा हो जाता है। अब जब हम अपने आर्म को बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं तो ऊपर वाले मसल्स ऐसे एक्सटेंड हो जाते हैं, इनकी लेंथ में इजाफा होता है, नीचे वाले जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं बेटा? कंट्रैक्ट करते हैं। तो ये सिंपल एक्सटेंसिबिलिटी इनके अंदर हमें देखने को मिलती है और ये मसल्स हमेशा अपोजिट काम करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इलास्टिसिटी, लचक वगैरह। ठीक है, इलास्टिक इन नेचर है। अब इलास्टिसिटी क्या है कि अगर कोई चीज़ कंट्रैक्ट करे और कंट्रैक्ट करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप को दोबारा रीगेन कर ले, दोबारा उसी हालत को रीगेन कर सकते हो, तो हम कहते हैं कि उसके अंदर क्या है बेटा? इलास्टिसिटी है। तो जब हमारे मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं या स्ट्रेच होते हैं तो उसके बाद वो अपनी क्या करते हैं? कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, अपनी पहले वाली शक्ल में वापस आ जाते हैं। तो इनकी ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे बेटा? इलास्टिसिटी कहेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ थी मसल टिश्यू की। फर्स्ट वन है एक्साइटेबिलिटी, नेक्स्ट वन है कंट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और लास्ट वन है इलास्टिसिटी। ये आपके मसल टिश्यू की आगे फर्दर जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल टिश्यू। मसल टिश्यू को कितने जो टाइप्स हैं जिन पे हमने क्लासीफाई किया? पहले तो क्राइटेरिया क्या है
किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहले है लोकेशन, कि ये जो मसल टिश्यूज़ हैं ये कहाँ मौजूद है। उसके बाद उनकी अपीयरेंस है कि उनकी अपीयरेंस ज़ाहिरी शक्ल व सूरत उनकी कैसी है। और नेचर ऑफ रेगुलेशन है कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो रेगुलेट कैसे हो रहे हैं, वो कंट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं, रिलैक्स कैसे हो रहे हैं, यहाँ पर किसका जो ज़्यादातर रोल प्ले यहाँ पर हो रहा है। तो इन 3 जो है क्राइटेरिया की बुनियाद पे आगे फर्दर जो है हम अपने मसल टिश्यू को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप है इसमें बेटा स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स कौन से मसल्स होंगे? विच अटैच विद स्केलेटल सिस्टम, ऐसे मसल्स जो हमारे हड्डियों का जो नेटवर्क अल्लाह ने रखा हुआ है। ये स्केलेटल सिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो बोन से मिलकर बना हुआ होता है और दूसरा कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। तो बोन और कार्टिलेज का बना हुआ जो भी सिस्टम है उसे हम क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो हमारे इस स्केलेटन के ऊपर मौजूद जो मसल्स होंगे उनको स्केलेटल मसल कहेंगे। बिल्कुल इंतहाई लफ्ज़ में हमारी हड्डियों के ऊपर जो मसल्स हैं इनका जो पूरा निज़ाम है ये क्या कहलाता है? ये मसल्स क्या कहलाते हैं? स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। क्लियर? अब स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं बेटा? स्ट्रेटेड्स होते हैं। स्ट्रेशन कहते हैं बैंड्स या पट्टियों को। तो इनके अंदर हमें बैंड्स या पट्टियाँ नज़र आती हैं। कौन से बैंड्स और पट्टियाँ ये नज़र आएंगी? तो इनके अंदर अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स नज़र आते हैं। यानी कि किसी जगह पे ये ज़्यादा डार्क कलर होगा, कहीं पर हल्के होंगे, कहीं डार्क होंगे, कहीं हल्के होंगे। तो आपको डायग्राम के अंदर ये नज़र आ रहा है, ये डार्क बैंड है और उसके बाद ये वाला हिस्सा लाइट आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट ये बैंड सारी यहाँ पर मौजूद होती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे मसल्स स्ट्रेटेड हैं। दैट मीन्स कि उनके अंदर बैंड्स या पट्टियाँ मौजूद हैं, कुछ डार्क हिस्से मौजूद हैं और कुछ लाइट हिस्से मौजूद हैं। इसके अलावा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, मोर देन वन न्यूक्लियस, जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो उनको हम कहते हैं कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। आइए मैंने यहाँ पर एक मसल सेल लिया हुआ है, और इसी मसल सेल का दूसरा नाम है मसल फाइबर हम इसे कहते हैं। तो यहाँ ये इस मसल सेल के अंदर मसल फाइबर में आपको नज़र आ रहा होगा एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस है। तो अब जहन में सवाल आता है कि इनके अंदर होना तो सिंगल न्यूक्लियस चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इन एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस कैसे आ गए? कि बहुत ज़्यादा मायोब्लास्ट आपस में मिलकर एक मसल फाइबर बनाते हैं। उसी हिसाब से हर मायोब्लास्ट में एक न्यूक्लियस होता है, तो एक मसल फाइबर के खाते में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस आ जाते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि स्केलेटल मसल्स जो है ना वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा स्केलेटल मसल की वो है दे आर वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल यानी कि हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रेगुलेशन की, कि इनको कंट्रोल कौन करता है। तो बेसिकली ये हमारे अंडर जो है माइंड कंट्रोल होते हैं। माइंड कंट्रोल कह लो, ब्रेन के कंट्रोल जो है ना ये हमें मिलते हैं, यानी अंडर कॉन्शियस कंट्रोल भी हम कह सकते हैं, कॉन्शियस कंट्रोल, ठीक है। यानी हमारा जो ब्रेन है इनको कंट्रोल कर सकता है, इनकी कंट्रैक्शन को। तो इसी वजह से इनको क्या कहते हैं हम कि वॉलेंट्री मसल्स हैं। इसके बाद इनकी जो कंट्रैक्शन होती है बेटा ये फास्ट कंट्रैक्शन होती है, बड़ी जल्दी से ये कंट्रैक्ट करते हैं। और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है अर्ली टू फटीग, यानी जल्दी ये थकावट का शिकार हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें साथ साथ याद रखनी है कि अर्ली टू फटीग, क्योंकि इनके कंट्रैक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च हो रही होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन की वजह से इनके अंदर जो ATP लेवल है डाउन हो जाता है और ये अर्ली फटीग यानी थकावट का शिकार हो जाते हैं। फटीग जो लफ्ज़ है ना थकावट के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो दूसरी तरह के मसल्स हैं हमारे पास वो है स्मूथ मसल्स। अब ये स्मूथ मसल्स क्यों हम इनको ये नाम देते हैं? क्योंकि इनकी जो अपीयरेंस होती है ना वो स्मूथ होती है, बिल्कुल हमवार जो है ना इनकी सरफेस होती है, इसी वजह से हम इनको स्मूथ कहते हैं। अच्छा यहाँ पर आप देखें ना तो ये आपको स्ट्रेशंस या पट्टियाँ नज़र आ रही हैं, डार्क है, इसमें लाइट बैंड्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे कुछ जो लाइट और डार्क बैंड यहाँ नहीं होते, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि ये स्मूथ मसल्स हैं। अच्छा इनको हमने आगे स्ट्रेटेड मसल्स भी कह सकते थे, लेकिन हमने स्केलेटल क्यों कहा? क्योंकि मेजॉरिटी ये हमारे स्केलेटन के ऊपर मौजूद है, तो इसी वजह से हम उसको ईजी लेकर स्केलेटल सिस्टम का नाम देते हैं। तो स्मूथ मसल्स क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स कहाँ मौजूद हैं? प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ विजुअल ऑर्गन। विजुअल ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद इंटरनल यानी पेट के अंदर मौजूद जो ऑर्गन्स हैं या हमारे जिस्म के अंदर मौजूद जो ऑर्गन्स हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? ये विजुअल ऑर्गन है। क्लियर? तो विजुअल ऑर्गन्स के मसल जो होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं बेटा? स्मूथ मसल्स कहते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन? यहाँ तो चंद एक मिसालें दी हुई हैं ना, आपने बहुत सारी मिसालें, सिर्फ सिवाय दिल को छोड़ के बाकी जो है ना मसल्स वो खास तौर पे क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। हड्डियों के ऊपर वाले मसल्स को याद रखना है, उनको स्केलेटल मसल्स का नाम देना है। खास तौर पर ट्रेकिया सांस की नाली, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो वॉल्स होती है वो भी इन्हीं की बनी होती है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स की वॉल है, खून की नालियों की जो वॉल्स होती हैं
और यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, एपिडिडाइमस है, वास डिफरेंस है, ये सारे के सारे हमारे विजुअल ऑर्गन्स हैं। और इन विजुअल ऑर्गन के अंदर जो मसल्स मौजूद होते हैं बेटा, उनको क्या कहते हैं हम? स्मूथ मसल्स कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये इनके अंदर स्लो कंट्रैक्शन होती है, यानी कि इनके अंदर कंट्रैक्शन की जो सलाहियत है एकदम फास्ट नहीं होती, जैसे हमारे हड्डियों वाले मसल्स एकदम कंट्रैक्ट करते हैं, ये उस तरह कंट्रैक्शन नहीं होती, इनकी कंट्रैक्शन जो है वो स्लो होगी। अगर हम इनकी अपीयरेंस की बात करें तो ये स्पिंडल शेप होते हैं, स्पिंडल शेप। क्लियर बेटा? तो इनकी शेप जो होती है स्पिंडल शेप है, वो आप लोगों ने याद रखना है। आपको यहाँ पर एक न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, तो ये मोनो न्यूक्लिएटेड होते हैं, मोनो न्यूक्लिएटेड, यानी इनमें सिंगल न्यूक्लियस यहाँ पर मौजूद होता है। बाकी ये इनके अंदर क्या मौजूद है बेटा? साइटोप्लाज्म मौजूद है, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट जो स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टी है बेटा, वो है यूनिन्यूक्लिएट। इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, नो स्ट्रिएशंस, इनमें कोई बैंड या पट्टियाँ नज़र नहीं आती, और ये इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी इन पे कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता। साथ साथ नॉन फटीग, ये थकावट का ज़्यादा शिकार भी नहीं होते। तो हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, आप देख लें कि क्या इनके अंदर कोई थकावट होती है? नहीं होती, क्योंकि इनके अंदर फटीग होने की, थकावट की जो सलाहियत है वो बड़ी कम होती है। नेक्स्ट वन जो हमारे पास मसल्स हैं, उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। थर्ड टाइप है ये मसल्स की। तो कौन सी मसल्स होंगे? जो ख़ास तौर पे हमारे हार्ट के अंदर मौजूद है, हार्ट वॉल के अंदर, दिल की जो दीवारें होती हैं ना, जिन मसल से मिलकर बनी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? कार्डियक मसल्स कहते हैं। इन मसल्स की पहचान ये है कि ये ब्रांच्ड पैटर्न में है। पिछले दो भी जो हमारे मसल्स हैं उनके अंदर ब्रांचिंग हमें नज़र नहीं आ रही, इनके अंदर हमें ब्रांचेज, जो ब्रांच पैटर्न है, ब्रांचिंग नज़र आती है। तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, एक ब्रांच ये ऊपर की तरफ है और दूसरी ब्रांच ये इधर जा रही है। क्लियर? तो ये मसल्स आपको यहाँ पर ब्रांच की फॉर्म में यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा डायग्राम से जैसे नज़र आ रहा है कि इनके जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं। दैट मीन्स इनके अंदर लाइट और डार्क बैंड मौजूद है, लाइट और डार्क बैंड्स, यानी हल्की और बिल्कुल शोख रंग की पट्टियाँ आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटेड मसल्स कहा जाता है। इसके बाद हैविंग इंटरकैलेटेड डिस्क, यानी एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान ये कुछ टनल्स होती हैं, जिनके ज़रिए एक सेल की जो नर्व इम्पल्स है वो दूसरे सेल तक जा सकती है। अलग अलग नर्व से नर्व इम्पल्स का आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर यह है कि एक मसल के पास अगर नर्व इम्पल्स से कोई पैगाम आ चुका है ना, नर्व इम्पल्स आ चुकी है, तो उसकी जो कंट्रैक्शन है, उसकी जो नर्व इम्पल्स है वो आगे चलती जाती है। ये जो टनल का पूरा ये नेटवर्क नज़र आ रहा है, इसको क्या कहते हैं बेटा? इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क हम इसे कहते हैं। क्लियर? तो इनके अंदर क्या मौजूद होगी बेटा? इंटरकैलेटेड डिस्क होगी। और इनकी ना फास्ट कंट्रैक्शन है और ना ही ये स्लो कंट्रैक्शन करते हैं, बल्कि ये एक रिदम, यानी आप कह सकते हैं मीडियम वे में कंट्रैक्ट करते रहते हैं, जो इनकी कंट्रैक्शन का पैटर्न कुदरत ने सेट किया हुआ है। क्लियर? और ये नॉन फटीग है, ये भी थकावट का शिकार नहीं होते। क्लियर? अगर ये थक जाए तो सारी बात है, हमारा हार्ट ही काम करना छोड़ दे और इंसान की डेथ हो जाए, या विजुअल ऑर्गन के जो मसल्स हैं वो भी थक जाए, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन काम करना छोड़ दें, तो स्केलेटल मसल्स के तो थक जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर फटीग हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये जो बाकी दो मसल्स हैं ना, ये हमें फटीग का शिकार होते हुए नज़र नहीं आते। तो ये आज हमारा बेसिक लेक्चर था, जिसमें हमने मसल टिश्यू और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। इंशाल्लाह कल जो हम सिलसिला कंटिन्यू करेंगे, उसमें स्केलेटल मसल्स को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। आज के लिए बस इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।